बड़ा साधन है, पसीना बहाओ, ऊर्जा पाओ और रोगों को मिटाओ। अब देखो, ये सारे रोग मिटाने के पीछे जो मूल सिद्धांत कार्य कर रहे हैं वो क्या है? तो एक सिद्धांत है बीमारियों का। बीमारी क्यों पैदा होती है? कमजोरी ही बीमारी है। आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गई, दिमाग कमजोर हो गया तो आंखों पर चश्मा चढ़ गया, कानों पर मशीन लग गई, दिमाग की मेमोरी कम हो गई, ब्रेन नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ, सारे ऑर्गन्स के साथ, पूरी जीवनी ऊर्जा के साथ, वो ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन डायरेक्शन, वो कमज़ोर पड़ गया। हम आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए आई ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा आदि देकर के सामान्य रोगों से लेकर के ऑटिज्म जैसे रोग, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों को मिटाते। ये बड़ी बात है। कमजोरी ही बीमारी है। थायराइड कमजोर पड़ गया तो T3 T4 TSH का बैलेंस बिगड़ गया। हार्ट कमजोर पड़ गया तो हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन गड़बड़ा गया, HRV गड़बड़ा गया, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन, हार्ट के अंदर कहीं क्लोट्स आ गए। ये धीरे धीरे जमते हैं, एक दिन में नहीं। कम से कम ये सब प्रक्रिया होने में 10, 20, 30 साल लगते हैं। बचपन में हमारी जो ऊर्जा होती है, सहज स्वाभाविक जीवनी ऊर्जा, बहुत उन्नत स्तर पर होती है। अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के द्वारा हम अपनी जीवनी ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं। और इसमें 3 चीज़ों की सबसे बड़ी भूमिका है: रसना, वासना और नशा। बहुत अधिक अभक्ष्य पदार्थ, जो अनवांटेड चीजें, उनको खाना पीना, वासना में जीना, रसना और वासना के पीछे पूरी दुनिया पगलाई हुई। और नशा, एक तो ये बड़े नशे हैं, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, अफीम का, भांग का, चरस का, ओहो, गांजा का, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। ये तो बड़े नशे हैं। किसी किसी को अलग अलग प्रकार के एडिक्शन, आजकल तो सबसे बड़ा एडिक्शन हो रखा है मोबाइल का एडिक्शन, किसी को टीवी का एडिक्शन, अलग अलग प्रकार की चीजों का एडिक्शन, बुरी आदत, लत। इसलिए कहा जाता है सबसे अच्छा नशा है योग का। योग की आदत डाल लो। योग के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, योगाभ्यास। धीरे धीरे शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा तो वृक्षासन, गरुड़ासन भी हो जाएगा। रसना, वासना और नशे में जीवनी ऊर्जा नष्ट हो। लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनवांटेड चीज़ों के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना, ये सब चल रहा है। जो कर सके सामान्य मध्यम गति से, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह ये सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके 100 बार तक, ये दंड बैठक भी 10 बार से शुरू तो करें, पहले धीरे धीरे करें, बाद में तो फिर तेजी से हो जाता है। ऐसे वो तो अभ्यास से निदम आता जाएगा। ऐसे चलो, अब उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट के
भुजंगासन, ये तो सब कर ही लेते हैं। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे। जो पूरा कर पाते हैं उनसे फिर साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड भी लगवा देते हैं। अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ पूरा कर लेना। यही ऐसे रिदम के साथ करते हैं तो 2, 3, 5 मिनट में हमारा तो 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। आपका धीरे धीरे करोगे तो 5 मिनट में 100 बार हो जाएगा। एक आदत डालिए, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, फिर रेडिएशन, पोल्यूशन, लो इम्यूनिटी, जेनेटिक रीजन्स भी होते हैं, फिर कम्युनिकेबल डिजीज, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस का सामना करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आप रोज फेस करते हो और इन सब संघर्षों में, झंझावातों में, उथल पुथल में आप रोगों से पीड़ित हो जाते हो। ये सारे जितने भी कारण बताए, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, नींद पूरा ना होना है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का, संयम का डगमगाना है, ये सबसे होता क्या है? आपकी जीवनीय ऊर्जा, जब थक जाए थोड़ा ये कर लो, देखो मकरासन, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर डिजीज फ्री लाइफ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। 90 से 99% लोगों के लिए तो प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और सहज आसन, आपको मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक जो 12-15 अभ्यास कराते हैं उसमें से 5-7 भी कर लिए तो पर्याप्त है। तो मैं कह रहा था ये जितने में कारण कोजेज गिना रहा था बीमारियों के, अब देखिए ये भी कारण है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जीवन का अर्थ है जीव प्राण धारणे और मृत्यु का अर्थ है मृंग प्राण त्यागे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये जितने भी कारण है ये हमारी जीवनीय ऊर्जा को, प्राणिक ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। तो योग है जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्क्रमण, उत्थान, जीवनीय ऊर्जा का उत्थान, उत्कर्ष। भुजंगासन ऐसे लंबा करना, तिर्यक भुजंगासन ऐसे, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। इसी जीवनी ऊर्जा को हम चैनलाइज करते हैं योगिक व्यायाम से, आसनों से, प्राणायाम से, ध्यान से, योग, यजन, भजन, कीर्तन से। इसी जीवनीय ऊर्जा को हम व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित करते हैं। जीवनीय ऊर्जा का सम्यक उपयोग करते हैं। जीवनीय ऊर्जा को जागृत करना और उसको फिर सही दिशा में लगाना। जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, उत्थान योग से, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, और फिर जो अंदर से शरीर कमजोर जर्जरित हुआ, जैसे मैं कह रहा था, आंखें कमजोर हुई तो आई ग्रिट, कान कमजोर हुए तो ईयर ग्रिट,
मस्तिष्क और मस्तिष्कीय तंत्र की पूरी संरचना और मस्तिष्क की पूरी कार्य प्रणाली बाधित हुई तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत या गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट पिला के, ओंकार गायत्री का ध्यान, और जब तब पूजा पाठ, म्यूजिक, संगीत, कला, नृत्य, ये सब आपके मस्तिष्क को और मस्तिष्क की ये ऊर्जा को व्यवस्थित करने के लिए है। मकरासन, भुजंगासन के बाद ये सलभासन, जिससे जितना बन पाए। थायराइड कमजोर पड़ गया, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ फिर उसके पथ्य भी कराते हैं। जो भी आपकी ऊर्जा का विघटन करने वाली बातें हैं, ऊर्जा का विघटन करने वाले तत्व हैं, ऊर्जा का विघटन करने वाले आहार, विचार, वाणी, व्यवहार हैं, आचरण है, उससे आपको हटाते हैं कि भाई ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो थायराइड के लिए थायरोग्रिड, हार्ट के लिए हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, अर्जुन की छाल, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, लौकी कल्प तो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठ है और कई प्रकार से पित्त बढ़ा हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम है, पूरे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए बेस्ट है लौकी कल्प। 10-12 तरह का मुख्य आहार हम आपको यहाँ से बताते हैं। हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, बीपी के लिए, स्किन के लिए, शरीर में गांठें और यहाँ ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, पित्त बढ़ा हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए तो रामबाण है लौकी का। और लौकी का जूस ठंडा होता है, लौकी का सूप यदि थोड़ा जीरा, अजवाइन, हींग आदि के साथ लिया जाए तो थोड़ा गर्म होता है। लौकी की सब्जी जो है वो सामान्य, न वात, न पित्त, न कफ, कोई भी त्रिदोष में उपयोगी है। तो लौकी कल्प, फिर गौर से सुनना, सीधे लेट जाओ। लौकी कल्प ये 10 बीमारियों के लिए रामबाण है। फिर उसमें अलग अलग जैसे रोगों के हिसाब से मैंने कहा, लौकी कल्प के साथ हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, कोलेस्ट्रॉल के लिए फिर कोलो गार्लिक या लिपिडोम या अर्जुन घनवटी या अर्जुन का क्वाथ या गोधन अर्क भी साथ में दे देते हैं। यदि मोटापा है तो लौकी के जूस के साथ ही मेदोहर वेट को दे दिया। बीपी है, पित्त, जितने भी रोग है पित्तजन्य, उसमें फिर मुक्तावटी या बीपी ग्रिड का प्रयोग कर दिया। स्किन की प्रॉब्लम है तो गोधन अर्क, उसके साथ नीम घनवटी, कायाकल्पवटी अथवा डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मेलिनोग्रिड, जैसा रोग है चर्म का, चर्म रोग की भी कई श्रेणियां हैं, उसकी भी कई भेद प्रभेद हैं। और हाँ, किडनी के रोग में रिनोग्रिड, लिवर के रोग में लिवोग्रिड, गांठ में सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिबाधिका आदि। ऐसे रोग के अनुरूप बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उसी के साथ लौकी के जूस के साथ ही अवपत्ति, करचौण, मुक्ता शक्ति मिला करके या कामदुधा मुक्त और मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी अथवा लिवोग्रिड, लिवामृति एक एक ले लिया, एसिडोग्रिड ले लिया, एसिडिटी पूरी तरह से समाप्त। अनुपान, औषधि का अनुपान, खानपान, बड़ी महिमा है इसकी। तो मरकट आसन आराम से कीजिए अपने आवश्यकता के अनुरूप। जिसको जो रोग है, तो मैं कह रहा था कुछ मुख्य आहार के तत्व है, लौकी कल्प बता रहा था मैं अभी आपको। वात रोगों में एटीएम की सब्जी, मिलेट्स, खास करके रागी बाजरा, और सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन का उपवास। एक सप्ताह में 3 दिन में एक बार खाना खाना, 3 दिन उपवास किया फिर एक बार खाना खाया, 3 दिन उपवास किया फिर एक बार खाना, अथवा 5 दिन उपवास किया फिर सैटरडे
संडे को मान लीजिए 2 दिन थोड़ा थोड़ा आहार लिया, फिर वापस उपवास। ये उपवास का सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो रोज इंटरमिटेंट उपवास, 12, 14, 16 घंटे का अंतर हो। आज आपने 10 बजे खाया तो अगले दिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाया। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, एक थोड़ा सा अनार या थोड़ा सा सेव या कोई काढ़ा, या सुबह सुबह पंचामृत और फिर गोघृत पान कर लिया। खाने की जरूरत ही नहीं है ना, सूक्ष्म आहार हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान कीजिए। इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से शोध किया। 1,96,8,13,126 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत में आपसे कहता हूँ, उस ऋषियों के ज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके अब तक हम उसको संप्रेषित करते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। तो एटीएम की सब्जी वात रोगों के लिए, एटीएम की सब्जी शुगर के लिए अप्रतिम है। तो वात आहार में हम यही देते हैं। फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं और भयंकर से भयंकर वात रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं बताते। उस एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी, एएनए, एवीएन, HLB27, आर इफेक्टिव, सीआरपी, एएनए, जितने भी ये रोग है ना, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एएसओ बढ़ा हुआ है, आर इफेक्टिव, सीआरपी, जितने भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं एकदम लेवल में आ जाते हैं। 1-2 सप्ताह, अधिकतम 1-2 माह। कल एक बिटिया मिली, उसके हाथ ऐसे हो रखे, मतलब छोटे बच्चे जैसे, तो पतले और टेढ़े मेढ़े, एक एक जॉइंट ऐसा, वात तो ऐसा तोड़ मरोड़ देता है व्यक्ति। फिर एक जवान लड़का पूरा जकड़ा हुआ, उसका बाप आंखों में आंसू, बोलो, और बच्चा 6 फीट का, वजन होगा उसका करीब 80 किलो, और एकदम ठाड़ा तगड़ा, देखने में पहलवान, और अंदर से वात ने जकड़ लिया। ये वात रोगों के लिए बस्ती, फिर बाकी थेरापियाँ तो अलग करवाते ही, सो करवाते हैं। उसके लिए वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर और कायरोप्रैक्टिक, और साथ में ही ओजोन थेरापी, अलग अलग प्रकार की थेरापियों से एक रिदम के साथ कीजिए। वात रोगों में बस्ती भी करवाते हैं। चिंता से वात रोग बढ़ता है तो चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं। भाई सब चिंता छोड़ो, चिंता और चिता दोनों जला देती है, अंदर से आदमी को सुखा देती। चिंता से वात रोग बढ़ता है, चिंता से दमा होता है, चिंता से अर्थराइटिस होता है, चिंता से लोगों की बीपी शुगर तो बढ़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, चिंता से लोगों को कैंसर तक हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम्स है ये। हाँ, तो भाई अपने अपने अभ्यास, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए स्पाइनल कोड के अभ्यास, एक एक पैर से, एक पादोत्तान आसन, एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से बिना सिर उठाए, एक एक अभ्यास को 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करवाते हैं। इसका जो तौर तरीका है, उसके तौर तरीके में कोई गड़बड़ी मत करना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, पूरी विधि विधान के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग किया करो। ऐसे बहुत तेजी से तो जो जवान है, पूर्ण स्वस्थ है, उनको करवाते हैं। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करते हैं। तो वात रोगों के लिए वात हर आहार, पित्त रोगों के लिए लौकी, तोरई, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा लौकी का प्रयोग करवाते हैं। फिर शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, और अत्यंत पित्तहर है नीम, नीम की गोली। ये
पित्तज चर्म रोगों के लिए भी और पित्त का हरण करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कड़वा खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। कटु रस ये पित्त का प्रशमन करता है, ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। चलिए, पित्तहर आहार देते, पित्तहर पेय भी पिलाते हैं, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, अथवा जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन के साथ साथ जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब की पंखुड़े, इनका पानी पिलाते हैं। पित्तहर पेय, पित्तहर जूस, पित्तहर आहार। कफहर आहार में थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा चना का प्रयोग कराते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। नहीं तो थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, चना भी नहीं देते, थोड़ा सा खजूर दे देते, 1-2 दाने खजूर के, अथवा काली द्राक्ष अथवा मुनक्का, बस। और कुछ भी नहीं देते, केवल यही देते। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एकदम मरने को हो जाते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं, वैसे तो ये एक तरह का पागलपन है खाने पीने का। मन के संकल्प से आप केवल जल पर 40 दिन तक, ये तो भाई करके देखा हमने। और जैन परंपरा में उपवास की विधि है, 500 दिन के उपवास मैंने महापुरुषों को करता हुआ देखा। 500 दिन के उपवास। तुम 5 दिन के उपवास में ही धराशायी हो जाते हो। हमारे मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने 565 दिन का उपवास किया। उसकी प्रक्रिया है, 5 दिन का उपवास, फिर एक बार भोजन, फिर 7 दिन का, फिर 10 दिन का, फिर 15 दिन का उपवास एक बार, और वो भी बहुत अल्पाहार लेते हैं, बहुत थोड़ा सा जीवन निर्वहन के लिए। बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे में ये फास्टिंग का प्रोसेस चलता है। तो वातज पित्तज कफज आहार की व्यवस्था। अब किडनी के रोग में केवल लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, और वो भी 5 दिन तो केवल उपवास कराते, 6ठे दिन 7वें दिन 1-1 रोटी देते, फिर कहते हैं फिर दोबारा उपवास। अब जो इस प्रक्रिया से करते हैं तो 1-2 महीने, अधिकतम 3 महीने में 8, 10, 12, 15 तक बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन नॉर्मल, नहीं तो पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। 5 से 7 साल की जिंदगी बचती है। फिर लोग रोते भी लगते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो करते नहीं है। पागलपन छोड़ दो, जो बता रहे हो कर लो। मैं कहता हूं 1-2 दिन से लेकर के बीपी, शुगर, मोटापा, गैस, एसिडिटी, कब्ज, स्ट्रेस, ये तो आपको 1-2 दिन में ही नियंत्रित हो जाते हैं। बाकी बीमारियां 1-2 सप्ताह से लेकर 1-2 माह में ठीक हो जाती है। अब किडनी की बीमारी है तो 1 दिन भी बद परहेजी नहीं करनी होगी। नमक, मीठा, वाइट नमक, वाइट मीठा, वाइट मैदा, वाइट चावल और वाइट ये तेल, रिफाइंड ऑयल, ये 5 जहर तो बंद करने ही पड़ेंगे। 5 पॉइजन है ये। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही देते हैं। अंकुरित मेथी का पानी और वो एंटी डायबिटिक जूस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, ये सब, विजयसार, ये सब जूस पिलाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसी में ये जूस फ्रेश देते हैं। यहाँ तो घर पे नहीं मिल पाता तो उसका काढ़ा दे देते हैं। और अंकुरित मेथी या एटीएम की सब्जी अधिकतम, और उपवास कराते 3, 5, 7 दिन का, और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कर देते। दवा, इंसुलिन दोनों बंद करते हैं। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना ही है। डूज एंड डोंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो करना है उसको 100% करना ही चाहिए। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं कह रहा था
वात पित्त कफ रोगों में, किडनी के रोगों में, बीपी शुगर में, हाँ लिवर की प्रॉब्लम में केवल अनार सेव लौकी की सब्जी, और इसमें तो केवल बकरी के दूध पर कल्प करा देते। अर्थाइटिस में और डायबिटीज़ में ऊँटने के दूध का कल्प, और लिवर की प्रॉब्लम में फैटी लिवर, लिवर सिरसिस, हेपेटाइटिस, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया बकरी के दूध, वो भी 1 कप से लेके 1 गिलास तक, और कुछ नहीं देते दूसरा। उनको लिवोग्रिड जूस पिलाते हैं, लिवोग्रिड, लिवामृत, भटी आदि देते हैं। अब कैंसर में एंटी कैंसरस जूस, सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, और जहाँ कैंसर विशेष अलग अलग जगह का, उस कैंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग औषधि और एंटी कैंसरस जूस, और उपवास ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रूट डाइट पर डाल देते हैं केवल। आँखों की प्रॉब्लम में आईग्रिड वटी और आईग्रिड जूस, ऐसे प्लेटलेट में प्लेटोग्रिड जूस, प्लेटोग्रिड पूरा वटी, और उसी के अकॉर्डिंग एक डाइट का प्लान करते हैं। तो ऐसे 10-12 तरह की मुख्य डाइट है। प्लेटलेट के लिए हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हीमोग्रिड डाइट है पूरा, हीमोग्रिड जूस, हीमोग्रिड वटी। तो इन प्रक्रियाओं का पूरा पालन करें।